टाइम जी हमने हार्वेस्टिंग किया, वो तारिक साहब ने उठा लिए थे प्याज। और यहाँ पे एक और हकीकत जो है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे से एक ही सवाल किया जाता है कि हम लोग ना आपको लाइक करते हैं कहाँ पे, टिकटॉक की आईडी पे। तो आप सबको ये बता देते कि हमारी कोई टिकटॉक की आईडी नहीं है। वैसे खोली जाए तो हमारे नाम की बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन हमने कोई टिकटॉक अकाउंट वगैरह जो है वो नहीं बनाया हुआ। हमें तकरीबन हो गए हैं 4 साल काम करते हुए यूट्यूब पे, तो हम बस यूट्यूब पे ही अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, टिकटॉक पे कभी नहीं की। तो जिन्होंने भी बनाए हुए वो सब फेक अकाउंट है। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये पार्क है। पार्क कैसे होता है? हाँ। इस तरह का नहीं होता पार्क। और जो ये रेत है सारी। पार्क कहाँ से आ गया जी? ठीक हो गया, दरिया की मिट्टी पे पार्क बनाएंगे, वो पानी आएगा तो वो फिर ख़राब नहीं हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी हम लोग आए तो खेतों में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवस थी ना, सारे दिन फसलों को पानी लगता रहता है और इस टाइम जो है फिर काफ़ी हवस बन चुकी जाती है। आज तो तकरीबन सारा दिन ही ऐसा हो गया। तो तारिक साहब बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये बारिश के इम्कानात हैं। जब इस तरह का मौसम बनता है ना हबस वाला, तो उस टाइम समझ लें लगता है कि बारिश जो है वो आएगी या आंधी आएगी। इस तरह का कुछ ना कुछ जो है वो सीन ज़रूर होगा। तो हम लोग उधर आए हैं, फिर वहाँ से तारिक साहब आए उधर गन्ने के खेत में, उधर भी हवस थी। फिर हम लोग उधर से इधर आ गए। तारिक साहब ने कहा इधर थोड़ी सी जो है ना मौसम अच्छा है। तो वहाँ पर तो हम लोग खड़े थे गन्ने के खेत के साथ, तो उस टाइम लग रहा था कि ऐसे चल गए, क्योंकि वो तो एक उधर पानी लगा हुआ था और उस साइड पे सारा ना साया था, ठंडी ठंडी हवा भी थी। तो आज हम लोग कुछ हार्वेस्टिंग के लिए आए थे, वो भी करनी थी और साथ में आप सबके साथ जो है ना कुछ ज़रूरी बातें भी करनी थी, कुछ चंद सवालों के जवाब भी देने थे। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सवालों के जवाब देंगे, ज़्यादा नहीं देते। तो पानी जो है उसकी बोतल हम लोग साथ ही लेकर आए हैं और बच्चों ने आते आते पानी की बोतल आधी कर ली है, आधी से भी थोड़ी होगी क्योंकि सारा पानी हम लोग पी चुके हैं। तो इस साइड पे ये सारा दरिया में पानी आ गया था, लेकिन अभी जो है फिर से वैसे ही खुश्क हो गया। तो मेरे ख्याल में जब ये पानी आएगा ना तो बस इसने एक ही काम करना है कि इसने हमें उठाना है और कुछ नहीं करना। क्योंकि जब इस तरह होता है ना कि साल भर पानी ना आए और जब आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है कि यहाँ पे जो करीब करीब सारी आबादी होती है ना उन बेचारों को उठना पड़ता है, जैसे हमें 1 साल पहले उठना पड़ा था। तो बाकी अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो, बस पानी आए, ठीक ठीक आए फसलों के लिए ना। तो अभी यहाँ पे पानी आया तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ऐसे खड्डा सा बन गया ना, गहरी होती है जगह कहीं पे। वो जब पानी ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे गोल चक्कर बन रहे हैं, तो वो इन जगहों पे गोल चक्कर बनते हैं। जैसे वो एक इतनी बड़ी सी खाई है, ये बड़ी सी खाई है, इस तरह करके ना। और इनमें मछलियाँ वगैरह भी होती हैं ना तारिक साहब, लेकिन इस गर्मियों में तो मछली बेचारियों ने भी इधर मछलियाँ नहीं होगी क्योंकि गर्मी में मछली ने मरना है सही, बरीक बरीक हैं, छोटी छोटी। जब इधर ज़्यादा पानी आएगा फिर मछली आएंगी। सही हो गया भाई, ये भी मोहम्मद सुबान की बात ठीक है, ज़्यादा पानी आएगा तो तभी मछली होगी। चले खैर, हमने बहुत सारा काम करना है, अभी हम लोग ना निकलते हैं वापस। अच्छा, छाँव पे बैठ जाते हैं इधर, फिर थोड़ा सा मौसम अच्छा लगे है ना। इधर लो, इधर बार बार पानी पीते रहो और भागते रहो। इसको इधर रख देते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर एक गट्टा बिछा के इधर बैठ जाओ। ऐसे नहीं बैठना, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैं घास पे बैठी हुई हूँ, उसका कोई मसला नहीं। इसको इधर बिछा लो मोहम्मद सुबान, यहाँ पे, ठीक है। बस अभी सूरज थोड़ा सा ढलता है फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे काम करना है। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना यहाँ पे आ चुके हैं, बच्चों को यहाँ पे बिठाया शिठाया, पानी फिर से पिया। हमारी कोई पिकनिक तो नहीं है, हमने तो काम चल के करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ये चूल्हा भी बना हुआ है तारिक साहब, पिकनिक कर ही ले बंदा। हाँ जी, वही ना, जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं ना तो वो फिर अपने बर्तन भी साथ लेकर फिरते हैं, खाना शाना भी बना लेते हैं, चाय वगैरह ज़्यादातर बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे चूल्हा बना हुआ। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर पानी भी हमारा जो गन्ने का खेत का इधर सारा दरिया में आया, इतनी बड़ी सुराख बनी हुई है। हाँ, इधर चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं। चले खैर, तो यहाँ पे जो है ना कुछ सवाल जो है वो मैंने लिखे थे। भाई हमारे पास जो मोबाइल है ना वो समझ लें एक ही है, तो उसी से फिर निकालना होता है। और फिर मैंने ना इधर ना कुछ सवाल जो है वो लिखे थे, तो इनको जो है ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले नंबर पर जो एक आया है ना सवाल, वो ये है कि आप जो है ना तारिक भाई को कपड़े किसी काम के नहीं लेकर देती। कभी उनके ब्राउन होते हैं और या सफ़ेद रंग के होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। वैसे मुझसे पूछते हैं तो असल में जो मर्द हो या ख़वातीन हो, कलर जो है ना जब भी जाते हैं मेरे भी अक्सर मैच हो जाते हैं और इनके भी इसी तरह ही होते हैं। और माशाल्लाह वैसे ये कलर लाइट पहने या तेज़ पहने तो इनको दोनों ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका कलर जो है वो काफ़ी फेयर है, मोहम्मद सुबान का भी। तो उन्होंने भाई बोला तारिक साहब आपको कि आप इनके डार्क ब्लू, ग्रीन, मेहरून, जामनी, कसनी कलर लिए करें। ये ठीक है। आइंदा भी आपने याद कर रखना है कि हमने ना इस तरह के कलर लेने हैं। तो एक भाई हैं, ये बहन है, ये बहनें भी ज़्यादातर भाइयों के मोबाइल उठाकर तो उधर से कमेंट कर देती हैं। उबैद रज़ा की है, उससे आईडी से किया गया कि आपकी इतनी ज़्यादा ज़मीन है तो आप फिर लीमू का पौधा क्यों नहीं लगाती हैं। सबसे पहले तो ज़मीन के बारे में भी आपको बता देते हैं कि ये ज़मीन जो है, हाँ लाइट है, तो कि ये ज़मीन के बारे में बता देते हैं कि ये ज़मीन जो है वो हमारी नहीं है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे फलदार पौधे बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पौधे हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में हमारे पास जो है थोड़े बहुत फूल होते हैं और गर्मियों में वो भी नहीं होते। तो हमने एक लीमू का पौधा लगाया था, 3 साल हो गए हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत भी की है, लेकिन उसने लीमू लेता है लेकिन फिर वो वैसे ना जल जाता है। तो इसमें ना ज़्यादातर रेत होती है, जैसे अभी ये दरिया में है ना, तो ये रेतला इलाका, तो जब भी दरिया आता है तो इस साइड पे सारी रेत फेंक के जाता है। हाँ जी, तो इस वजह से हमने जो है ना फिर नहीं लगाए ज़्यादातर पौधे। तो फिर यही क्वेश्चन है, जुगनू हैं, बाजी हैं या जो भी हैं, कि आप लीमू का पौधा लगाएं तो आपको जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा चलिए इनका भी कर देते हैं कि ये दोनों का सवाल जो है ना सेम सेम था और बिल्कुल जो है ना सेम इन्होंने लिखा हुआ था। मैंने कहा चलिए इनका नाम भी मेंशन कर देते हैं और साथ में जो उनको बोल भी देते हैं कि पहले नंबर पर ये ज़मीन वैसे हमारी है नहीं, ठेके की है, और जब हम लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे, ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन हमने यहाँ से जाना ही है, क्योंकि ये ज़मीन अगर अपनी होती तो फिर तो बंदा परमानेंट रहता है। तो अगर हमारी नहीं है तो उनकी अपनी मर्ज़ी, वो कभी भी हमें यहाँ से कह सकते हैं कि आप लोग जाएं। लेकिन जब हम लोग इस तरह का सोचते हैं तो काफ़ी टेंशन होती है। चले खैर, तो यहाँ पे ये ठेके पे जाएगी और यहाँ पर ज़्यादातर ना गन्ने के खेत लगाए जाते हैं, और उस गन्ने के खेत जो होते हैं फिर बस उसको दे वा पानी लगाते हैं लोग, यानी कि कम ही ये लगाते हैं पौधे वगैरह। हाँ जी, इसको चलो। और एक और सवाल है कि जोएब हसन भाई हैं कि आप अपना घर कब बनाएंगी, ये आप हमें बताएं। ये हम नहीं बता सकते कि कब बनाएंगे। ये तो अल्लाह को ही पता है कि कब बनेगा, वरना इंसान की तो कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द जो है ना अपनी जगह पे अपना घर बनाएं। तो बाकी मैंने जो है वो पहले दिखाया था कि हम लोगों ने ज़मीन ली है, फिर उसमें से मिट्टी भी जो है वो पहले डलवाई थी, अब उठवाई है उसी नाव के साथ। तो उसको हम लोग ना सेल करने का सोच रहे हैं। वो हमारी सेल होगी तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है आगे ज़मीन लेंगे और उसमें घर बनाएंगे। तो अगला सवाल जो है वो है जी अब्दुल शहजाद भाई, उनकी आईडी से कि आप इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं, यहाँ पर डर नहीं लगता। और आगे उसने कहा कि मेरी मामा कहते हैं कि आप फजर से प्यार नहीं करती। अच्छा, ये जो है ना पहले नंबर पर उनके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि गर्मी जो है ना वो आपको पता हर जगह पे, यहाँ पे गांव में फिर भी अच्छा है, हवा चलती है, खुला माहौल है, इतना ज़्यादा नहीं हमें महसूस होता। और शहरों में आपको पता है जहाँ पे तंग तंग गलियाँ होती हैं और तंग तंग घर होते हैं, कुछ लोगों के तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये सहूलतें नहीं होती। तो वो अगर ज़िंदगी गुजारें हैं तो हमारे लिए मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है माशाल्लाह से। तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बस दिन को धूप थोड़ी सी ज़्यादा होती है बस। और दूसरे नंबर पर भी आपके मम्मा क्यों कहते हैं कि मैं फजर से प्यार नहीं करती हूँ, फजर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। बहुत बस 2 ही बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे और हंसता रखे और बस कामयाबियाँ दे, इतना ही कहूँगी आप सब के बच्चों को भी। तो अगला एक और सवाल है भाई इलियास भाई की आईडी से किया हुआ कि आप किचन के अंदर बैठ के पराठे बनाया करें और चाय बनाया करें। भी किचन के अंदर कौन बैठ सकता है, बाहर चलो ये है कि थोड़ी बहुत अगर धूप होती है सुबह के टाइम तो माशाल्लाह ठंडा मौसम होता है, बस सूरज निकल रहा होता है वो होता है, लेकिन मौसम अच्छा होता है। तो किचन के अंदर बैठ के स्टैंड वाले पंखे पे चूल्हे पे अगर बंदा बनाए तो वो फिर समझ लें कि हवा लगेगी, तो वो तो नहीं सिस्टम होना ना, यानी कि हवा ने लगने ही नहीं देना चूल्हे पे वो सेका जो होता है ना आग का। इस वजह से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर बैठ, और वैसे भी
बाकी तारिक साहब के एक फेवरेट सवाल आ गया है। ये फातिमा खान है, फातिमा अंजुम खान है कि सब पाकिस्तानी व्लॉगर जो हैं वो दूसरी शादी कर रहे हैं और कहीं तारिक साहब भी दूसरी शादी ना कर लें। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, आप उसको खिलौना दे दो। तो ऐसी बात नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हम लोग इस मकाम पे पहुँचे हैं और अभी आगे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। बस आप लोग दुआ किया करें कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मेरे ख्याल में मोड़ ना आए। अभी किसी सब ने कहना है कि फिर क्या है अगर वो कर भी ले तो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि वो दूसरी शादी कभी भी करें। तो अल्लाह ना करे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास 2 बच्चे भी हैं इतने प्यारे प्यारे से और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो बाकी उनकी जो है सोच इस तरह की है नहीं, क्योंकि हमारी शादी को तकरीबन अभी 10 साल होने वाले हैं। तो आज तक कभी मैंने उनके अंदर ऐसी चीज़ कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। इस वजह से मैं ऐसे ना मुकम्मल तौर पर कह सकती हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। चलें जी, और फिर आगे से सवाल आ गया है ए स्टाइल आईडी है कि आप अपना होम टूर करवाएं प्लीज़ 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 लिखा हुआ था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ना अपना होम टूर करवाएंगे। तो पहले असल में थोड़ा सा ख़राब हुआ था घर, अभी लिपाई वगैरह भी की है और माशाल्लाह अच्छा हो गया। बाकी कुछ गार्डन की और सेटिंग वेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है आप सबको होम टूर जो है वो भी करवाएंगे। अभी बहुत सारी बातें होगी, कुछ सवाल जो आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ बुरे लगे होंगे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अभी हम लोग जो है निकलते हैं घर वापस और चल के जो है काम करते हैं खेतों में। तो इस टाइम भी इस बंदे को मैंने उठा लिया क्योंकि ये बार बार ना गिर जाता था, इस वजह से। तो माशाल्लाह जी, ये है हमारी मेहनत का फल। काफ़ी सारी मेहनत हमने इस पर की है और जो हमारी फैमिली रेगुलर देखते हैं ना उन्हें तो पता होगा। जब ये लगा था तो हमने दिखाना शुरू किया था और अब माशाल्लाह तारिक साहब बोल रहे हैं कि इसने 1 से 2 टोटी गन्ने की जो है वो भी बना ली है। वो नज़र आ सकती है, वो दिखाएं ना आप। ये होता है जी गन्ना, ये हमने ऐसे लगाई था फिर। हाँ जी, 2 से भी माशाल्लाह ये देखें, और सेहतमंद गन्ना है ये देखें माशाल्लाह। 3 4 5 टोटियाँ गन्ने की बन गई हैं। और आपको पता है इसका कद बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना तारिक साहब, 11 से 12। हाँ जी, 11 से 12 फुट। उस टाइम था जब इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है, खर्चा भी बहुत किया और मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी आ रहा है। आ जाओ बेटी, फजर बेटी आगे चलो, इधर चलो। आ जाओ। तो इस टाइम जो हम लोग इधर आ चुके हैं खेत में, सब्ज़ी वाले खेत में। तो यहाँ पे आज हमने करनी है इन प्याजों की हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये ना सारे ख़राब होते जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना ये ख़राब हो रहे। तो अभी वैसे भी इनका टाइम हो चुका है इनको निकालने का। हम लोग गट्टा जो है वो भी साथ में लेकर आए, साथ में लेकर आए हैं टोकरी। तो यहीं से जो है ना इनको उखाड़ना शुरू कर देते हैं और फिर जो है इनके ऊपर वाले हिस्सा जो है वो काट लेंगे। तो माशाल्लाह इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी किया है। बिस्मिल्लाह। सफ़ेद प्याज इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, कुछ निकले हुए पड़े भी हैं इनको। तो पहले हमने एक दफ़ा हार्वेस्टिंग की थी तो वो हमारे तकरीबन थोड़े से पड़े हुए हैं और माशाल्लाह अभी फिर से दोबारा से हो जाएंगे। तो इधर वाले सारे जो वो भी इसी तरह निकाल लेते हैं जैसे ये वाले निकालें। पहले 2 नालियाँ निकाल ली थी। उधर चेक करें काम अपने बच्चों का, नीचे उतर जाओ, बारिश आएगी ये ख़राब हो जाएगी सारी तूड़ी। यहाँ पे जी कुछ तारिक साहब ने तोड़े हैं और कुछ मैंने। बस वो 3-4 जो है वो खड़े हुए हैं, आप तोड़ के लेकर आए। मैं तब तक जो है इनकी कटाई शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे प्याज निकालने के बाद अभी मैंने इनके ना ये ऊपर वाले जो हिस्सा है ना इसकी कटाई शुरू कर दी है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बस इनको लेकर जाएंगे और ये खुश्क हो जाएंगे, फिर काफ़ी टाइम जो है वो चल जाएंगे। बाकी ये जो खाद के बगैर होते हैं ना ये ज़्यादा देर वैसे भी चलते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। और जिनमें खादें वगैरह ज़्यादा डाली होती हैं वो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह करके मैं इन सबको जो है ऊपर वाला हिस्सा इसका
काट लूँगी। सुबह और फजर जो वो घर चलेंगे, मैंने कहा चले ही जाएँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना वो गर्मी है इस वजह से। वहाँ पे पंखा शंखा चला लेते हैं तो थोड़ा सा सेट हो जाएंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारे प्याज जो है सब के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उतार दिए, इसको करते हैं साइड में। पहले तो सोचा था कि घर ही लेकर जाते हैं, लेकिन फिर कहा नहीं, उधर क्या फिर किए सारे दिन के फैलाएंगे। तो अब इसको मैं गट्टे में डाल लेती हूँ, क्योंकि गट्टा भी हमारे पास है। टोकरी जो है वो थोड़ी छोटी, उसमें इन्होंने आना नहीं है, तो फिर ना लेकर चलते हैं इनको घर। पसीने जो है ना वो ऐसे नाक से इधर से नीचे गिर रहे हैं, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो ये इस तरह सारे ना कर लेते हैं गट्टे। दोनों साइडों में चल चुके हैं और पेटरों की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो चुकी है। और माशाल्लाह इधर चेक करें भाई, ये हमारा है तिल की फसल, और इसने भी बहुत सारा फूल जो है वो ले लिया है। अभी फूल के बाद एक ऐसी छोटी सी डोरी सी बनती है, फिर उसके अंदर जो है वो तिल होते हैं। और माशाल्लाह इसको हमने पानी लगाया, बस कद थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया, लेकिन दरमियान में से नहीं है। तारिक साहब उधर से फिर सड़का कर रही है, शायद उधर फिर पानी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी मानी जो है वो सो चुका है, सारा दिन भी सोता है और अभी भी सो गया। और हम लोगों ने घर आते सबसे पहले तो मैंने इसका दूध निकाला है, और उसके बाद उसको मैंने रखा सिलेंडर पे उबलने के लिए। और साथ ही अभी मैं निकाल रही हूँ ये बर्तन वगैरह और घड़ा खुसूसी तौर पर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से दिन को भर के रखा था और अभी ने इसको बाहर निकाल दिया है। चारपाइयाँ लगा दी हैं। आप लोग कहते हैं आपके पास लाइट वाकई यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोग फिर सोलर इस्तेमाल करते हैं और रात को बैटरी इस्तेमाल करते हैं। पंखे लगाए हैं, बच्चे जो हैं उनको नहला दिए, क्योंकि गर्मी थी तो बच्चों ने कहा कि हमने नहाना, फिर मैंने उनको नहला दिया। दूध बस उबल रहा है। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये आधी रात तक जो है मेरे पास सोएगा, आधी रात तारिक साहब के पास, ऐसे ही है, घूमता रहता है। अभी वो फुल नींद में है, क्योंकि अभी दूध निकाला था, इसको दिया, ये पी के सोया है।